नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नर्मदापुरम की सतपुड़ा रानी पचमढ़ी में 26 और 27 मार्च को होने वाली कैबिनेट चिंतन बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कई मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार बनाने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर मंथन और रोड मैप तैयार होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राजस्थान के सीएम गहलोत का जोरदार स्वागत किया। बता दें, सीएम गहलोत शुक्रवार को दोपहर रायपुर पहुंचे, जहां से वे एयरपोर्ट से सीधे सीएम निवास पहुंचे और इस मौके पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत छत्तीसगढ़ और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान पावर जनरेशन थर्मल बेस है, बिना कोयले चल नहीं सकता। 4,500 पावर के प्लांट बंद हो जाएंगे अगर कोल सप्लाई छत्तीसगढ़ से ना हो। फिर जो क्राइसिस आएगा उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब छत्तीसगढ़ की जनता हमें परमिशन दे। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके सूरजपुर प्रवास पर पहुंची, जहां उन्होंने पंडो समुदाय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर पंडो समुदाय के लोगों ने राज्यपाल का भव्य स्वागत भी किया। छत्तीसगढ़ की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और आयोग की 3 सदस्य ने शुक्रवार को जनसुनवाई की। इस दौरान जनसुनवाई के 32 प्रकरण सामने आए, जिसमें 11 प्रकरणों की सुनवाई में आपसी समझौता हुआ, जबकि 7 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने महिला आयोग के सामने शिकायत की। वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सभी को अपने हेल्पलाइन नंबर दिए और अगर समस्या का समाधान न हो तो सीधा आयोग को आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 257 करोड़ 13 लाख रुपए की आय का अनुमान रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 5 गुना ज्यादा है। बजट में खर्च किए गए 256.88 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया। इसी कड़ी में नगर निगम भिलाई चरोदा के 44 वार्डों के विकास को लेकर निगम के महापौर ने सदन में अपना बजट पेश किया। इस दौरान विपक्षी दल के पार्षदों ने हंगामा भी किया। भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद लगातार अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है। इसी के चलते क्राइम ब्रांच ने बदमाशों की क्लास लगाई। करीब 3 महीने पहले जेल से छूटे हुए बदमाशों को क्राइम ब्रांच बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। बता दें कि पूछताछ क्राइम ब्रांच डीसीपी अमित कुमार ने की। भोपाल में शुक्रवार को टीम ने गैस राहत अस्पताल के लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपित ने एक व्यक्ति का मेडिकल बिल मंजूर करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत उस व्यक्ति ने लोकायुक्त में की, जिसके बाद लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लेखापाल को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। इस दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। पौधरोपण में रोपे गए रुद्राक्ष के पौधे को शिव नाम दिया गया, वहीं बेल के पौधे को शारदा नाम दिया गया। यहां एक तीसरा पौधा भी लगाया गया, जिसका नाम मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा। कार्यक्रम में विवेक अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से राजधानी भोपाल में जिनोसाइड म्यूजियम बनाने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जिनोसाइड म्यूजियम बनाने का ऐलान किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जोमेटो को आवाम की जान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा और राहुल बाबा की तरह इच्छाधारी न बने, उदारता का परिचय दें और खेद व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स को नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर स्वरा भास्कर की फिल्मों को टैक्स फ्री करेंगे। मध्य प्रदेश में अभी विदेशों को गेहूं निर्यात मध्य प्रदेश विदेशों को गेहूं निर्यात करेगा। जानकारी के मुताबिक 2 साल से गोदामों में पड़ा है 45 लाख टन गेहूं। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ गई है। वहीं प्रतिबंधों के कारण रूस से गेहूं का निर्यात बंद हुआ था। अब भारत के गेहूं पर दुनिया की नजर टिकी हुई है।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई बढ़ा दी गई है। वहीं जस्टिस पुष्पेंद्र ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में दूसरी बेंच को रेफर कर दिया है। वहीं सीजे के साथ नई डिवीजन बेंच ओबीसी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 55 याचिकाओं पर अब 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। 55 याचिकाओं पर 4 अप्रैल को यह सुनवाई होगी। बीजापुर में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली के अपहरण का मामला सामने आया। दरअसल भैरमगढ़ इलाके में जन मिलिशिया मेंबर के तौर पर काम कर चुके हैं नक्सली 3 महीने पहले ही सरेंडर किया था। पुलिस ने सामने सरेंडर करने के बाद हैदराबाद चला गया। वहीं 2 सप्ताह पहले ही वापस आने के बाद बाजार से नक्सलियों ने हथियार के दम पर चन्नू राम का अपहरण कर लिया। मामले में एसपी ने जांच करने की बात कही है। धमतरी में होली त्योहार के आसपास लगातार 4 सोने मकानों के ताले टूटे और लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन अब जिला पुलिस ने सभी चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस की विशेष शाखा साइबर सेल ने यूपी निवासी 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख नकदी और चोरी के में इस्तेमाल बाइक और जेवरात बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी पॉपकॉर्न बेचने के बहाने रेकी करते थे और मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता और उप सरपंच सोमवाल की जमीनी विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। वारदात में एक ही परिवार के 8 सदस्यों के शामिल होने का आरोप है। प्रत्यक्षदर्शी और मृतक के बेटे ने बताया कि उनकी जमीन के पास भूमि का सीमांकन कार्य चल रहा था। इस दौरान आरोपियों ने उप सरपंच सोमलाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां से अस्पताल में भर्ती के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांकेर पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र में मृतका के अधजले शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। जिसके बाद कांकेर पुलिस ने जांच के दौरान पहचान के लिए सोशल मीडिया पर मृतका की फोटो पोस्ट की और 3 जिलों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इंदौर में एक थप्पड़बाज पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी एक रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रसोमा चौराहे का है। घटना में शामिल इंस्पेक्टर की पहचान बलराम दीक्षित के रूप में हुई है, जबकि पीड़ित रिक्शा चालक की पहचान बालकृष्ण के रूप में हुई है, जो परदेशीपुर का रहने वाला है। धमतरी के मंगल रोड में इलाके में 5 साल का मृत तेंदुआ मिला है, जिसकी सूचना सोनपेरी के ग्रामीणों ने रेंजर पंचराम साहू को दी। आशंका है कि फेफड़े में संक्रमण होने की वजह से तेंदुए की मौत हुई है। वहीं मामले की आगे जांच की जा रही है। इंदौर की प्रीतमलाल द्वार गैलरी में चित्रकला प्रदर्शनी की ये तस्वीरें मन को छूने वाली हैं। इस 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन जाने माने चित्रकार सईद हैदर रजा की स्मृति में किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया। इस प्रदर्शनी में करीब 30 कलाकारों ने अपनी कल्पना की कुची से एक से बढ़कर एक चित्र उकेरे। कलाकारों ने कोविड-19 में जो समय गुजारा उसको भी अपनी कुची के माध्यम से प्रदर्शनी में दिखाया। प्रदर्शनी के आयोजक वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदर्शनी में 30 कलाकारों के चित्र लगाए गए हैं। सभी चित्रकारों ने अपनी मन की कल्पना के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में नोटिस मिलने के बाद आईएएस न्याज का ट्वीट। न्याज ने कहा, मैं नफरत फैलाने वालों के खिलाफ वन मैन आर्मी हूं। न्याज ने कहा, मैंने सभी समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश की। मैं नफरत फैलाने वालों की दया पर नहीं हूं। हमारे पास एक ही खून है, डीएनए है। मैं इस देश को दिल से प्यार करता हूं। एमपी कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। दिल्ली में लगा कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का जमावड़ा। सोनिया गांधी ले रही हैं एमपी कांग्रेस की गुटबाजी की रिपोर्ट। अरुण यादव के बाद अजय सिंह ने भी मांगा सोनिया गांधी से मिलने का वक्त। सतना के मैहर तहसील के अंतरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कूली बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके बाद करीब आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्चों की हालत ठीक है। सभी को उपचार के बाद घर भेजा गया।
मुंगेली में युवती ने एसटीएफ जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूरा मामला जांजगीर जिले के जवान से जुड़ा हुआ है। पीड़ित युवती का आरोप है कि कुछ महीने पहले एसटीएफ जवान ने उसकी शादी की बात चल रही थी। सामाजिक रीति रिवाज से सगाई कार्यक्रम के बाद आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज न कराने पर आरोप भी लगाया है। पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर युवा कांग्रेस के मुंगेली विधानसभा अध्यक्ष अजय साहू ने मामले की शिकायत मुंगेली एसपी से की है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमआईजी थाना क्षेत्र से 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से ताश के पत्ते, 15 मोबाइल फोन समेत 26 लाख रुपए जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के एमआईजी कॉलोनी में जुए का कारोबार चल रहा है, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच और एमआईजी पुलिस ने टीम ने दबिश दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बस्तर पुलिस में युवाओं की भूमिका बढ़ने के लिए नए बस्तर फाइटर्स बल का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत 2800 नए पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें बस्तर फाइटर्स आरक्षक के 2100 पदों को शामिल किया गया है। वहीं प्लाटून कमांडर समेत सूबेदार के 975 खाली पदों पर भर्ती होनी है। जबलपुर में अखाड़े पर दंगल गर्ल्स का जलवा देखने को मिला, जहां युवक कल्याण विभाग और पश्चिम क्षेत्र विधायक की तरफ से आयोजित कुश्ती स्पर्धा आयोजित की गई। इस दौरान 100 से अधिक पहलवानों ने कुश्ती के दांव पेश दिखाए। इस मौके पर महिला कुश्ती पहलवान बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। 45 किलोग्राम वर्ग में महिला पहलवानों ने जलवा बिखेरा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ। सीएम के साथ कुल 18 कैबिनेट मंत्री, 20 राज्य मंत्री और 14 राज्य मंत्री सुधार प्रभार ने ली शपथ। योगी के शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। योगी के शपथ समारोह में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। योगी का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में किया गया था। बंगाल के वीरभूमि हिंसा मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। बता दें कि हिंसा में रामपुर हाट में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जान गई थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे। बता दें कि वीरभूमि हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकारा था और कहा था कि जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए। पिछले 4 दिनों में तीसरी बार बड़े पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए दाम। फिर पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम 87 पैसे पेट्रोल और डीजल 83 पैसे महंगा हुआ। इंदौर में पेट्रोल का दाम 109 रुपए 88 पैसे पहुंचा, तो वहीं डीजल 93 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 112 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो वहीं डीजल 85 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 96 रुपए 70 पैसे के पार। कोलकाता में पेट्रोल 107 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 93 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के 6,91,425 सैंपल टेस्ट किए गए। भारत में कल तक कुल 78,56,44,225 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,685 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि 2,499 लोग डिस्चार्ज हुए। 83 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 111 नए मामले सामने आए। 145 मरीज ठीक हुए, एक व्यक्ति की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 173 नए मामले सामने आए। कोरोना से एक व्यक्ति की जान गई। मिजोरम में 173 नए केस सामने आए। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के एक नए मामला सामने आया। 2 मरीज ठीक हुए, एक की मौत दर्ज की गई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी। हालांकि अब तक दोनों ही पक्ष जंग को रोकने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। खार्किव एयरपोर्ट पर रूस के रॉकेट हमले की खबर सामने आई है। दूसरी ओर रूस से गैस तेल की निर्भरता घटाने के लिए अमेरिका और यूरोप ने एक टास्क फोर्स की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे पोलैंड की यूक्रेन से लगती सीमा पर मौजूद रेजोसोव शहर भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि रूस को G20 से बाहर कर दिया जाए। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने बसों से अवैध वसूली करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल विजयनगर पुलिस को बस कंडक्टर ने अवैध वसूली की शिकायत की थी। पुलिस ने जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनका जुलूस निकाला गया। बदमाश आगे से अवैध वसूली नहीं करने की बात कहते हुए नजर आए। इंदौर में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान ऐसी लापरवाही बरती गई जो पोकलैंड ड्राइवर पर भारी पड़ गई। गुरुवार को ग्रेटर ब्रजेश्वरी में कार्रवाई के दौरान मकान का मलबा पोकलैंड पर गिर गया। निगम के मुताबिक नजूल और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बने बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान निगम की भवन अधिकारी और इंजीनियर गजल खन्ना के साथ पूरा अमला मौजूद था। बिल्डिंग को ऊपर से तोड़ने की वजह नीचे से तोड़ने पर चलते मलबा अचानक गिर गया, पोकलैंड पर गिर गया, जिसके चलते 33 साल के ड्राइवर वरुण का पैर पोकलैंड में फंस गया और पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पंजा काटना पड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को 2 साल पूरे हो गए हैं। इसके बीच राजधानी भोपाल के नाम का एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। 5,373 वॉलंटियर्स ने ड्यूटी और मास्क बांटने के मामले में राजधानी को नंबर 1 बना दिया। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने वॉलंटियर्स बनाने का अभियान चलाया, जिसमें भोपाल के 5,373 लोगों ने 17 कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद कोविड सेंटर्स पर वॉलंटियर्स बनने से लेकर खाने का पैकेट बांटने के साथ ही वैक्सीनेशन और ट्रांसपोर्टेशन में सरकार और लोगों की मदद की। कहते हैं मां की ममता का वास्तव में कोई मोल नहीं है और अगर मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले मां खड़ी होती है। ऐसे ही उदाहरण पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में देखने को मिला।